हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ब्राइड और एक ग्रूम होते हैं और नेंग शन को मार रही होती है। वो उसको कहती है कि मैंने 10 साल तुम्हारा इंतजार किया था और 10 साल के बाद जब तुम फाइनली वेडिंग करने के लिए मान गए थे तो अब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। फिर शन कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी कैंसिल हो, लेकिन तुम्हें पता है कि म्याओ म्याओ को कैंसर है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम जाओ है और तब भी वो मरते मरते बची थी। मैं तुमसे शादी कल दोबारा कर लूंगा, लेकिन आज प्लीज तुम मुझे इससे शादी करने दो क्योंकि इसके पास बहुत ही कम टाइम रहता है। ये सुनकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कहती है कि अब हमारी शादी दोबारा कभी भी नहीं हो सकती है। फिर निंग किसी को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं अब अपना ग्रूम चेंज कर चुकी हूँ, तो इसीलिए तुम थोड़ी ही देर में वेडिंग हॉल जरूर पहुँच जाना। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हर चीज रिवर्स होती है और हम लोग उस टाइम का सीन देखते हैं जब निंग ब्राइड बन रही होती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड ली की कॉल आती है और ली उसको कहता है, तुम जानती हो ना कि शादी कोई मजाक नहीं है और तुम ये भी जानती हो कि तुम अपने ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो। निंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 10 साल से हैं और फाइनली वो बहुत मुश्किल से शादी करने के लिए माना है और तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसीलिए तुम मेरी शादी में जरूर आओगे। ली कहता है कि मैं तुम्हारी शादी पर सिर्फ एक शर्त में आऊंगा कि ग्रूम मैं होऊंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निंग शन के पास जाती है। वो अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फर्स्ट टाइम निंग ने शन को तब प्रपोज किया था जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन तब शन ने कहा था कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर सेकंड टाइम निंग ने उसको तब प्रपोज किया था जब उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन उसने तब कहा था कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो इसीलिए मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। फिर निंग ने उसको थर्ड टाइम भी प्रपोज किया था और साथ ही उसको कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन शन ने तब भी कहा था कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। फिर इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट सेवेंथ और फिर फाइनली शन शादी के लिए मान गया था। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और निंग शन के पास जाती है। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोर ओपन होते हैं और वहाँ से एक ओल्ड लेडी, एक लड़की और एक बच्चा भी आ जाते हैं। वो ओल्ड लेडी शन को कहती है, म्याओ म्याओ बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसको कैंसर भी है। इसने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस लड़की के पास सिर्फ 1 ही साल है, उसके बाद ये मर जाएगी और ये बस ये चाहती है कि ये तुमसे शादी कर ले। ये सब कुछ सुनकर निंग काफी हर्ट हो जाती है और वो शन को कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर वो चीखने लगती है तो शन उसको खुद से दूर करता है और म्याओ म्याओ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। तो म्याओ म्याओ कहती है कि बिल्कुल ये सब कुछ है, मेरी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजार सकूं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो शन उसको रोक देता है और फिर शन निंग के पास आता है और उसको कहता है कि प्लीज आज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक काम करूंगा कि मैं तुमसे कल या फिर परसों शादी कर लूंगा। ये सुनकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी म्याओ म्याओ निंग के सामने नील डाउन करती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, प्लीज तुम इस बारे में शन को कुछ भी मत कहो। हमारे दरमियान जो भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन इसमें हम दोनों की गलती नहीं है क्योंकि हम दोनों ही ड्रंक थे। फिर शन म्याओ म्याओ को खड़ा करता है। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है तो तुम इस तरह नहीं बैठ सकती, खड़ी हो जाओ। तो म्याओ म्याओ खड़ी होती है तो निंग फिर म्याओ म्याओ से कहती है कि तुम दोनों के दरमियान रिलेशन कब हुआ था और फर्स्ट टाइम तुम लोग कहाँ पर और कब मिले थे। तो म्याओ म्याओ उसको सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये सब कुछ लास्ट ईयर हुआ था। निंग ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि क्या नेक्स्ट मंथ, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो वही टाइम था ना जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम मान गए थे, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे काफी टाइम से चीट करते आ रहे हो। तो शन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हो रही है। लेकिन निंग अपने हाथ से वो रिंग भी उतार कर फेंक देती है और कहती है कि बस अब जो भी हो चुका है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। और अब तुम्हें मैं एक और बात बता दूं कि मैं अपना ग्रूम भी चेंज कर रही हूँ। लेकिन तभी शन उसको रोकता है और उसको कहता है कि प्लीज इस तरह मेरे साथ मत करो, तुम्हारी तो सबसे बड़ी विश ही यही थी ना कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो तुम अब अपना ग्रूम कैसे चेंज कर सकती हो। प्लीज तुम एक दफा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। म्याओ म्याओ और मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। निंग कहती है कि अब मुझे तुम्हारी और कोई भी बकवास नहीं सुननी। मैं अब एक ऐसा ग्रूम ढूंढूंगी जो कि तुमसे 1000 टाइम्स बेटर होगा और वो मेरी सिर्फ एक ही फोन कॉल पर यहाँ पर आ जाएगा
और फिर नेंग ली को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं अपना ग्रूम चेंज कर चुकी हूँ, इसलिए जितना जल्दी आ सकते हो यहाँ पर पहुँच जाओ। तो ली कहता है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपनी सारी तैयारियां पूरी कर चुका होता है और फिर वो अपनी बहुत सारी कार्ड्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर हम लोग शैन को देखते हैं जो कि निंग को कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो निंग कहती है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहाँ पर एक और रैली आ जाती है और वो कहती है कि तुम शुक्र करो कि मेरा बेटा तुमसे शादी कर रहा है, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम जानती हो कि इस साल तुम 30 साल की हो जाओगी और मेरे बेटे ने जिसके साथ बेबी को बर्थ दिया है वो सिर्फ 20 साल की है। वो तो तुम शुक्र करो कि मेरा बेटा तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा है और अभी भी तुम हमें नखरे दिखा रही हो। फिर शैन निंग का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि देखो ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था, इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन अब तो मेरा बच्चा आ चुका है ना, लेकिन जब हमारी शादी होगी तो देखना हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। अब तो प्लीज तुम मान जाओ। तो निंग कहती है कि मैं एक दफा कह चुकी हूँ ना कि मैं अपना ग्रूम चेंज कर रही हूँ, तो तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। और तुम सब लोग जानते हो कि अब जो मेरा ग्रूम बनने वाला है वो इस हॉल को सिर्फ चुटकी बजाकर खरीद सकता है। उसके पास इतना पैसा है कि तुम लोगों के ऊपर बहा देगा। और क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं भी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। ये जिस हॉल को खरीद कर तुम लोग इतना ज्यादा इतरा रहे हो ना, उसके आधे से ज्यादा पैसे तो मैंने खुद ही पे किए हैं। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और कहती है कि शैन, मैंने तुमसे आज तक जितने भी पैसे लिए थे और तुमने मुझ पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सारे मैंने तुम्हें वापस कर दिए हैं और अब तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी शैन की मॉम निंग को एक थप्पड़ मार देती हैं और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं। वो अपनी और निंग की चाइल्डहुड की फोटो को देखकर स्माइल करता है और कहता है असिस्टेंट को कि जो हॉल निंग ने बुक किया है ना उसकी डबल पेमेंट कर देना। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो। और इधर हम लोग देखते हैं कि निंग उस ओल्ड लेडी से कहती है कि आप मुझे हाथ कैसे लगा सकती हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुमने मेरे बेटे को सिर्फ धोखा दिया है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं? यकीनन वो नहीं मरे होंगे। तभी हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग के डैड उसको कहते हैं शैन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो, और अगर तुम उसी के साथ ही शादी करना चाहती हो तो दोबारा कभी भी हमारी शक्ल मत देखना और ना ही इस घर में कभी भी वापस आना। फिर शैन के डैड अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं और वो तुम्हारी शादी पर आए भी नहीं है। इसका मतलब समझती हो तुम? यानी कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना बुरा है कि कोई भी तुम्हारी शादी में आना पसंद भी नहीं करता। फिर वो ओल्ड लेडी शैन को कहती है कि इसके साथ तुम भी अपने सारे रिलेशन खत्म कर दो, ये लड़की इस काबिल बिल्कुल नहीं है। फिर निंग अपने दिल में कहती है कि प्लीज मॉम डैड आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की बात उस वक्त नहीं सुन सकी थी, मुझे आप लोगों की बात ही मान लेनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि शैन इतना घटिया इंसान निकलेगा। और तभी मियाओ मियाओ दोबारा से निंग के सामने नील डाउन कर लेती है और उसको कहती है कि ये सारा मेरा फॉल्ट था, प्लीज तुम शैन से शादी कर लो। और तभी वो निंग को धक्का देती है तो निंग भी नीचे गिर जाती है। फिर शैन मियाओ मियाओ को खड़ा करता है और जाओ उसी वक्त रोने लग जाता है। तो फिर मियाओ मियाओ अपने बच्चे को देखने के लिए जाती है और फिर वो दोबारा से गुस्से से निंग के पास आती है और उसको कहती है कि तुम मेरे बच्चे को अभी तक क्यों डरा रही हो। निंग कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को नहीं डराया। लेकिन शैन की मॉम कहती हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसे नहीं कर सकती हो और फिर वो खुद भी निंग को धक्का दे देती हैं जिसकी वजह से वो दोबारा गिर जाती है। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और वो आकर निंग को उठाता है और उसको बताता है मिस्टर ली आए हैं और उन्होंने हमारे सबसे महंगे वाले हॉल को बुक करवाया है और उसकी हमें डबल प्राइस पे की है, वो अपनी शादी के लिए वहाँ पर आए हैं। ये सुनकर शैन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और अपने बेटे को कहती हैं कि एक काम करते हैं कि तुम ये वाला हॉल रख लो, अगर आज मिस्टर ली की शादी हुई और साथ तुम्हारी भी शादी हो गई तो इसमें तुम्हारा बहुत फायदा हो सकता है कि तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाए। फिर वो ओल्ड लेडी निंग से कहती हैं कि अब तुम ये वाला हॉल फारिग कर दो क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। तभी निंग कहती है शायद आप लोगों ने ये नहीं सुना कि मिस्टर ली की ब्राइड कौन है, उनसे शादी कोई और नहीं बल्कि मैं कर रही हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आता है। फिर होटल मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं तो निंग शैन को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं ये हॉल तुम्हें दे दूं, हालांकि इसके पैसे तो मैंने खुद ही दिए हैं ना, और मैं अब अपने पैसे तुम्हारे ऊपर क्यों उड़ाऊंगी। ली कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है तो इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो शैन की मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्योंकि मिस्टर ली तो यहाँ के सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है और वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे शादी करने के लिए, और तुम जो 10 साल
मेरे बेटे के साथ तुम गुजार कर आई हो, तो तुम्हें क्या लगता है उसके बाद कोई भी लड़का तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है और अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फिर वहाँ पर बाकी सारे लोग भी निंग को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और ये सब कुछ सुनकर निंग को बहुत रोना आ रहा होता है। तभी शन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है निंग, तुम इस हॉल के ऊपर गिव अप कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगा। तो निंग दोबारा से गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि मैं कितनी दफा तुमसे ये बात कहूंगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ पहले से ही रिप्लेस कर चुकी हूँ। ये सुनकर शन निंग को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ली अब वहाँ पर पहुँच चुका होता है और इधर हम लोग शन को देखते हैं जो कि निंग को डांटने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी वेडिंग का ड्रेस है, तुम इस ड्रेस को उतारो, ये ड्रेस मियाओ मियाओ पहनेगी और मैं मियाओ मियाओ से शादी करूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या पहनोगी, तुम बस जाओ और ये ड्रेस चेंज करो और हमारी शादी भी यहीं पर ही होगी। मैं अब दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर निंग दोबारा से खड़ी होती है और उसको कहती है कि इस वेडिंग ड्रेस का भी पे मैंने खुद ही किया था, इस बैंक्वेट हॉल का भी पे मैंने खुद ही किया है, तो मैं तुम लोगों को अपनी सारी चीजें क्यों दे दूं? तभी मियाओ मियाओ निंग के पास जाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी शादी को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी लाइफ वैसे भी खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं शन के साथ शादी कर लूं। प्लीज तुम अपने ड्रेस चेंज कर दो, यहाँ पर सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और तुम उनके सामने एम्बैरस क्यों होना चाहती हो? तभी निंग मियाओ मियाओ को जोर से धक्का देती है और मियाओ मियाओ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। शन कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? तो निंग कहती है कि प्लीज मियाओ मियाओ, अब तुम्हें इतना प्रिटेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इतना जोर का भी धक्का नहीं दिया है। तो शन निंग के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम अभी के अभी मियाओ मियाओ से माफी मांगोगी। तो निंग कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी इससे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो शैन कहता है कि ठीक है, अब तुमने मुझे सब कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। फिर वो उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसको कहता है कि चलो मेरे साथ और जाकर अपना वेडिंग ड्रेस पहले चेंज करो। और निंग उससे अपना हाथ छुड़वाने लग जाती है और फिर सारे रिलेटिव्स मिलकर निंग को नील डाउन करवाते हैं। वो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे होते हैं। फिर निंग खड़ी होती है और शैन को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। तो शैन की मॉम भी बहुत गुस्से में आ जाती हैं, वो भी निंग को एक थप्पड़ मारती हैं जिसकी वजह से वो दोबारा से गिर जाती है। वो कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? अब से तुम्हारा और शैन का कोई भी रिलेशन नहीं रहा है और ना ही अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करोगे। तभी शैन भी निंग को कहता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और हम दोनों के दरमियान अब कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन पहले तुम इस वेडिंग ड्रेस को उतारो। लेकिन जब वो नहीं मान रही होती है तो वो एक चेयर उठा लेता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ से ली की आवाज आ जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है सब कुछ। फिर वो शैन और उसकी मॉम के पास आता है और तभी हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शैन ने निंग को मारने की कोशिश की थी। तब शैन की मॉम ने कहा था कि प्लीज इसके साथ ऐसा कुछ भी मत करो, अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना तो सारे पैसे तुम्हें ही देने पड़ जाएंगे, लेकिन हम इसका वेडिंग ड्रेस चेंज करवा सकते हैं। फिर गेस्ट उनको वहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि मियाओ मियाओ की मॉम निंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर ली शैन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो इस हॉल को डबल प्राइस पर परचेज कर लिया है ना अब। तभी वहाँ पर मियाओ मियाओ भी आ जाती है और कहती है लेकिन प्लीज सॉरी, हमारी यहाँ पर शादी होने वाली है और हम लोग आपको यहाँ पर नहीं आने दे सकते, हम भी इस हॉल के पैसे दे चुके हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि निंग अपने कपड़े कभी भी चेंज नहीं करेगी और अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और अगर शैन को ये पता चल गया कि मेरे कैंसर वाला ड्रामा था, सब कुछ फेक था, तो तब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। फिर मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है कि मैं आप लोगों को इस हॉल की डबल प्राइस पे करता हूँ। ये सुनकर शैन की मॉम की आंखें तो चमकने लग जाती हैं, लेकिन मियाओ मियाओ मना कर देती है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं 3rd टाइम या फिर मैं 4 टाइम्स कर सकता हूँ, लेकिन मियाओ मियाओ अभी भी मना करने लगती है। तो शैन की मॉम कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, क्या तुम जानती हो कि 4 टाइम्स इसकी प्राइस कितनी ज्यादा हो सकती है, हम लोग अब इसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मियाओ मियाओ कुछ सोचने लग जाती है और फिर वो मिस्टर ली को कहती है कि आप लोग अपनी शादी को कल तक डिले कर सकते हैं। लेकिन शैन की मॉम कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। फिर शैन कहता है कि प्लीज आप दोनों चुप कर जाएं। और फिर वो मिस्टर ली को कहता है कि मैं आपको ये हॉल ओरिजिनल प्राइस पर ही बेचना चाहता हूँ। तो ली कहता है कि सच में, तुम सच बोल रहे हो ना, एक दफा तुम फिर सोच लो। फिर शैन की मॉम शैन को कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, जब वो हमें 4 टाइम्स पे करना चाहता है तो तुम क्यों 1 टाइम पर लेना चाहते हो इसको। फिर शैन मिस्टर ली को कहता है कि प्लीज आप 1 मिनट वेट करें, हम लोग बात करके आ जाते हैं। फिर वो अपनी मॉम
मॉम को साइड पर लेकर चला जाता है और फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि अगर हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के ये भी हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करें और इस तरह मेरा फ्यूचर का कैरियर ब्लूम कर सकता है। मॉम, आप मेरी बात समझे ना? तो मॉम कहती हैं कि हाँ, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। और फिर उसकी मॉम भी मान जाती हैं और ली ये सोचने लगता है कि अभी तक निंग मुझे नजर क्यों नहीं आई है, उसने तो कहा था कि वो यहीं पर ही है। और फिर वो निंग को कॉल करता है। उधर हम लोग देखते हैं कि सब लोगों ने निंग को पकड़ा हुआ होता है। जब निंग के मोबाइल पर ली की कॉल आती है तो मियाओ मियाओ की मॉम उसको फौरन से कट कर देती है, लेकिन निंग अपने आप को उनसे बचाकर वहाँ से भागने लगती है और तभी एक डमी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस होती है और ली वो नॉइस सुन लेता है और वो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन शैन उसको रोक लेता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर हॉल के बारे में बात कर रहे थे कि मैं आपको ओरिजिनल प्राइस पर दे दूंगा, हम पहले उस बात को खत्म कर लेते हैं। और फिर ली असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो। जब असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो ली सोचने लगता है कि पता नहीं निंग मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, पता नहीं वो बिजी है या फिर उसे कोई मसला भी तो हो सकता है ना। फिर वो ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ने लगता है और शैन और उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट और होटल का मैनेजर आते हैं। तो मिस्टर ली उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आप जल्दी से शैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। तो होटल का मैनेजर कहता है कि लेकिन हॉल तो इन्होंने बुक नहीं करवाया था, हॉल तो मिस निंग नाम की एक लड़की ने बुक करवाया था, आज उनकी और शैन की शादी थी ना, इस वजह से, तो इसीलिए हम इनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लिन बहुत हैरान हो जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर निंग अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और फिर वो ली को बताती है कि ग्रूम तुम नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ, मैं तो उससे शादी कर रही हूँ जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब फाइनली काफी टाइम बाद वो भी मान चुका है मुझसे शादी करने के लिए। ये सुनकर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ली उसी वेडिंग ड्रेस के स्कार्फ को नीचे गिरा हुआ देखता है, फिर वो उसको उठा लेता है और कहता है कि ये स्कार्फ तो बहुत फेमिलियर लग रहा है, शायद ये निंग का ही स्कार्फ है। और फिर ली शैन से पूछता है कि मुझे शराफत से बता दो कि निंग किधर है, तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। और वैसे मुझे बताओ कि तुम दोनों की तो शादी होने वाली थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ है? तो शैन फिर ली को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी और उसकी शादी होने वाली थी और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्राइड चेंज कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने निंग की जगह मियाओ मियाओ को सेलेक्ट कर लिया, बस सिर्फ यही बात है। और फिर मियाओ मियाओ भी निंग को बुरा भला बोलने लग जाती है। तो ली उसको कहता है कि तुम लोग मुझे शराफत से ये बता दो कि निंग इस वक्त है किधर। तभी मियाओ मियाओ मुड़ती है और अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम कुछ भी करें लेकिन निंग को वहाँ से गायब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ली अब उसको वहाँ पर ढूंढने के लिए जरूर आएगा। और उधर हम लोग देखते हैं जब मियाओ की मॉम ये सारा मैसेज पढ़ लेती हैं तो वो निंग को वहाँ से हटवा देती हैं, लेकिन तभी निंग जोर से चीखती है और उसकी आवाज ली भी सुन लेता है। फिर वो वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन मियाओ मियाओ कहती है कि वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मेरा बच्चा है जो कि रो रहा है, मैं अभी उसको चुप करवा के आती हूँ। फिर वो फौरन से वहाँ पर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि आप इसको अभी तक यहाँ से क्यों नहीं लेकर गई हैं, आप इसको यहाँ से ले जाएं वरना हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और फिर मियाओ मियाओ निंग के पास आती है और उससे कहती है तुम आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन अगर जैसे ही मैं आई तुम मुझे वो वेडिंग ड्रेस दे देती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कभी भी ना होता, लेकिन अब ये सब कुछ तुमने खुद ही सिलेक्ट किया है तो कोई बात नहीं। फिर वो उन सबको बोलती है कि इसको फौरन से यहाँ से लेकर जाओ और निंग फौरन से अपना बच्चा ली को दिखाने के लिए ले जाती है और उसको दिखाकर कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यही रो रहा था। तो मिस्टर ली कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये किसका बच्चा है। तो मियाओ मियाओ घबराते हुए कहती है कि ये मेरा और शैन का बच्चा है। तभी ली कुछ सोचने लगता है और हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली को निंग ने ये बात भी की थी कि मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कौन सा स्टेटस है, लेकिन मैं फिर भी उसी से ही शादी करूंगी। फिर जब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो ली शैन को बहुत डांटता है और उसको कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि उसने अपना ग्रूम क्यों चेंज किया है, तुमने उसके साथ चीट किया। और फिर वो शैन को जोर का मुक्का मार देता है और उसको कहता है कि निंग तुम्हारे साथ 10 साल रही है, वो तुम्हें कितनी बार प्रपोज भी कर चुकी है और एक तुम हो कि तुमने उसके बारे में कभी कोई ख्याल ही नहीं किया, क्या तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। फिर मिस्टर ली वहीं पर ही जाने लगता है जहाँ पर निंग होती है। तो मियाओ मियाओ और शैन ली को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ली उन लोगों को साइड पे करके ब्राइडल रूम में जाता है और जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है वहाँ पर सच में कोई भी नहीं होता। तभी उसके पीछे वहाँ पर बाकी सब भी आते हैं। तो शैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है।
और मिस्टर ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर निंग के फोन पर पड़ती है। वो उस फोन को उठाकर कहता है कि ये फोन तो निंग का है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और अभी तुम लोग कह रहे हो कि वो यहाँ पर नहीं थी। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि जाओ और पूरा हॉल जाकर सील कर दो, किसी को भी बाहर नहीं निकलने देना। मुझे पता है कि निंग इसी हॉल के अंदर ही है, और जाओ उनको जाकर ढूंढो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर ली को देखते हैं जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ होता है, और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे शराफत से बता दो कि वो लड़की किधर है। आज उसकी शादी है और तुम लोगों ने उसको गायब कर दिया है, या फिर ये हो सकता है कि तुम लोग उसका मर्डर करना चाहते हो, तो मैं पुलिस को ही बुला लेता हूँ। तो शैन की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मर्डर करने के बारे में तो कोई उसका सोच भी नहीं सकता। और तभी वहाँ से निंग की आवाज आती है। वो कहती है कि अब मैं आ चुकी हूँ। ली भी उसको हैरान होकर देखता है। फिर जब निंग मिस्टर ली के पास आती है तो मिस्टर ली उसको एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी असिस्टेंट वहाँ पर होता है और वो बताता है कि जब हम लोग चेक कर रहे थे तो ये सारे लोग मिलकर निंग के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे और उसको टॉर्चर करके अपने साथ लेकर जा रहे थे। फिर ली निंग की बॉडी पर निशान भी देखता है जो कि बुली और टॉर्चर किए जाने के होते हैं। ये सब कुछ देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और फिर वो शैन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तो म्याओ म्याओ कहती है कि प्लीज उसको मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारा मेरा फॉल्ट है, मुझे कैंसर है और मैं मरने से पहले शैन से शादी करना चाहती हूँ, यही मेरी लास्ट विश है। तो बस हम लोगों ने जिंग को यही कहा था कि वो मुझे थोड़ी देर के लिए अपना वेडिंग ड्रेस दे दे, जब मेरी शादी हो जाएगी तो वो ये ड्रेस वापस ले सकती है। ये सुनकर ली कहता है कि ये वेडिंग ड्रेस तो उसने खुद अपने पैसों से लिया है, तो वो तुम्हें क्यों देगी ये वेडिंग ड्रेस। तभी शैन कहता है वैसे ली मुझे ये बात तो बताओ, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है निंग के बारे में, इसका मतलब है कि तुम लोग ऑर्डिनरी फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो मिस्टर ली फिर निंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि बिल्कुल हम लोग ऑर्डिनरी फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि मैं अब इसका रियल ग्रूम हूँ। ये सुनकर शैन डर जाता है और कहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। निंग कहती है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है शैन, मैंने तुमसे ये बात पहले भी की थी ना कि मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से शादी करूंगी जो कि तुमसे 1000 टाइम्स बेटर होगा, और देखो ये यहाँ पर आ चुका है। लेकिन खैर मैं इस सारी बहस में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती। फिर वो होटल मैनेजर से कहती है कि मैं इस हॉल को कैंसिल करवाती हूँ। शैन कहता है कि तुम इस हॉल को कैसे कैंसिल करवा सकती हो। फिर वो उसको गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली उसको पहले ही रोक चुका था। तभी निंग म्याओ म्याओ को कहती है कि क्या तुम्हें सच में ये वेडिंग ड्रेस चाहिए। तो म्याओ म्याओ कहती है कि बिल्कुल, तुम्हारा और मेरा साइज तकरीबन सेम ही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वेडिंग ड्रेस मुझे आ जाएगा। तो निंग कहती है कि ठीक है, ये वेडिंग ड्रेस मैं पहले भी सेल कर चुकी हूँ, मैंने इसको बहुत महंगा खरीदा था, अगर तुम चाहती हो तो मैं ये तुम्हें सेल कर दूंगी, तुम इसको मुझसे खरीद सकती हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि होटल मैनेजर उसी वेडिंग ड्रेस को लाकर रखता है और निंग से कहता है कि क्या आप सच में इसको सेल करना चाहती हैं। तो निंग कहती है कि बिल्कुल मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। और फिर होटल मैनेजर म्याओ म्याओ से पूछता है कि क्या आप इसको बाय करेंगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल मैं इसको जरूर बाय करूंगी। तो मैनेजर म्याओ म्याओ को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसके ऊपर साइन कर दें। तो वो जल्दी जल्दी साइन करने लगती है। निंग उसको कहती है कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ तो लो। तो शैन कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इस फजूल काम के लिए निकाल दें। फिर वो खुद भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दी जल्दी साइन कर देता है और फिर शैन मियाओ को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर ली निंग से कहता है कि वो वेडिंग ड्रेस तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो तुमने वो उसको क्यों दे दिया। निंग कहती है कि वो वेडिंग ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो मैंने शैन के साथ शादी के लिए लिया था और अब मैं उससे शादी ही नहीं कर रही, तो फिर क्या फ़ायदा उस वेडिंग ड्रेस का। चलो तुम रहने दो उस सबको। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम दिल से ये सब कुछ चाहते हो ना। तो मिस्टर ली कहता है कि बिल्कुल मैं ये सब कुछ चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तो शुरू से यही चाहता था कि हमारी शादी हो जाए और अब फाइनली ऐसा होने जा रहा है। मेरे लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है और जब मेरी लाइफ की एंडिंग होगी तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट एंडिंग होगी। और फिर ली निंग का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं निंग और ली दोनों के पास उनका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। फाइनली अब वो दोनों मैरिड होते हैं और तभी ली के पास किसी की कॉल आती है। जब कॉल कट होती है तो ली निंग को बताता है कि मैंने तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मियाओ मियाओ को कोई भी कैंसर नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर तुम्हारी शादी को रियून करने के लिए आई थी। ये सब कुछ सुनकर निंग बहुत शॉक्ड होती है और फिर वो कहती है कि वैसे उसका थैंक है, मैं तो उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उसी की वजह से मैं शैन के साथ शादी करने से बच गई हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम लोग शैन और मियाओ मियाओ की वेडिंग का सीन देखते हैं।
म्याओ म्याओ की मॉम कहती हैं कि ये तुम लोगों की शादी हो रही है या क्या हो रहा है, आज तो कोई भी गेस्ट नहीं आया और अगर कोई आएगा ही नहीं तो शादी कैसे होगी। तो शैन की मॉम कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ नेंग ही करवा रही है। तभी शैन के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है, मुझसे फौरन से आकर मिल लेना। फिर हम लोग देखते हैं शैन भागता हुआ उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है। तो वो आदमी फिर शैन को बताता है कि तुम्हें इस कंपनी से निकलवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस नेंग है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कार आकर रुकती है जिसमें से नेंग बाहर निकलती है। फिर जब वो वहाँ से गुजरने लगती है तो शैन उसको कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे पता चल चुका है कि तुम मिस्टर ली के साथ मिलकर मेरे साथ बदला ले रही हो। तो नेंग कहती है कि मुझे तुमसे बदला लेने में कोई भी मजा नहीं आएगा और ना ही मुझे इस सब का शौक है। ये कह के वो अंदर चली जाती है। तभी म्याओ म्याओ कहती है कि शैन तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अब मिस्टर ली उसके हाथ लग चुका है और वो ये सब कुछ कर सकती है अब, लेकिन मेरे पास फिर भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है उसको मिस्टर ली की नज़रों में गिराने का। आओ मैं तुम्हें वो प्लान बताती हूँ। फिर वो उसको कुछ बताने लग जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी उसके पास वही ओल्ड मैन आता है जो कि उस कंपनी का मैनेजर होता है। मैनेजर निंग से कहता है कि यहाँ पर अब शैन और म्याओ म्याओ दोनों आ चुके हैं और वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो निंग कहती है कि कोई बात नहीं, उनको जाकर बिठाओ, मैं आकर उनसे मीटिंग करती हूँ। फिर मैनेजर उन दोनों को अपने साथ लेकर मीटिंग रूम में जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो चेयर पर कोई बैठा हुआ होता है। तो शैन कहता है कि प्रेसिडेंट आपने हमें बुलाया था ना, अब हम लोग आ चुके हैं। और जब ही चेयर मुड़ती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जिंग बैठी हुई होती है और जिंग को देखकर शैन और म्याओ म्याओ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। शैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो निंग कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलवाया है और तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो शैन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम इस कंपनी की मैनेजर हो या फिर हो सकता है कि तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो। तो निंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। शैन कहता है कि अच्छा तो प्रेसिडेंट निंग, मैं आपको ये बात बता दूं कि जोक करने की भी एक लिमिट होती है और आप सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं शायद। कि मुझे लगता है कि जो मैंने आपके साथ वेडिंग पर किया था वो सब कुछ आप भूल चुकी हैं, इसीलिए शायद आपका दिमाग सटका गया होगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक और चांस दे रहा हूँ, जो कुछ तुमने किया है उस सबको ठीक कर दो। मुझे मेरी पोजीशन वापस चाहिए वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो निंग कहती है कि अच्छा तो मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, मुझे ज़रा तुम ये भी तो बता दो ना। शैन कहता है कि तुम मेरे साथ 10 साल रिलेशन में रही हो, क्या कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं जागी। निंग कहती है कि अब बस करो और चुप हो जाओ, तुम आज बहुत ही ज़्यादा बकवास कर चुके हो। तुमने अपने ताल्लुकात का यूज़ किया था और तुमने म्याओ म्याओ को भी इस कंपनी के अंदर जगह दिलवा दी। और अब मैं तुम्हें एक और बात भी बताने वाली हूँ कि मैं म्याओ म्याओ को भी फायर कर दूंगी। तो म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने क्या किया है जो तुम मुझे फायर करोगी। तभी निंग मैनेजर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि डॉक्यूमेंट्स फौरन से मेरे कमरे में भिजवा दें। जब वो कॉल कट करती है तो शैन कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ जाओ। तुम यहाँ पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम इस कंपनी की CEO हो। तुम तो 10 साल मेरे साथ रही हो और मुझे आज तक ये बात नहीं पता, तो ये कैसे हो सकता है। फिर म्याओ म्याओ निंग के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे झूठ को पकड़ चुकी हो। निंग कहती है कि बिल्कुल तुमने सही समझा, लेकिन तुम क्या करने वाली हो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि म्याओ म्याओ अपने ऊपर पानी डाल लेती है और कहती है कि अगर तुमने शैन को दोबारा से उसकी पोजीशन वापस नहीं की तो मैं सीधा जाऊंगी मिस्टर ली के पास, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी कैमरा है ही नहीं और मैं चीख चीख कर सारी कंपनी को बताऊंगी कि तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया है और मैं इतना रोऊंगी कि सबको मेरी बात पर बिलीव होना शुरू हो जाएगा। और जब सबको ये बात पता चलेगी कि तुमने एक कैंसर पेशेंट को अब्यूज़ किया है तो कोई भी तुम्हारी कंपनी में जॉब करना पसंद ही नहीं करेगा और इस तरह तुम्हारी रेपुटेशन भी गिर जाएगी। तो निंग कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो, तुम मुझे अब ब्लैकमेल कर रही हो और ये चाहती हो कि मैं शैन को उसकी पोजीशन वापस कर दूं। फिर निंग म्याओ म्याओ को एक थप्पड़ मार देती है और फिर वो म्याओ म्याओ को कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर कि हम दोनों ही लड़कियां हैं और तुम जैसी लड़की मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी है। तुम एक लड़के को लाइक करती हो और तुम इतनी ज़्यादा पागल क्यों बने जा रही हो, क्या तुम्हें सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो म्याओ म्याओ कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है वरना मैं ये सब कुछ कभी भी ना करती और तुम तो वैसे भी उसके साथ 10 साल तक हो ना, तो तुमने कभी भी इस बात पर नोटिस नहीं किया कि ये अपनी जॉब के अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और थक भी जाता है। तुम भी तो सिर्फ शैन को हार्म कर रही थी ना।
तो फिर मैंने थोड़ा सा कर लिया तो इसमें क्या मसला हो गया है। फिर शैन कहता है कि तुम चुप कर जाओ म्याओ म्याओ, इस लड़की के साथ टाइम ज़ाया करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इसको तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। फिर नेंग डोर के पास जाती है और वो डोर खोल के उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो। और फिर वो एक चेयर पर बैठकर कहती है कि तुम लोग जो मुझे थ्रेटन कर रहे हो, तुम जानते हो कि जो एक सच्चा इंसान होता है उसकी आंखें भी बोलती हैं। और मैंने तो जब म्याओ म्याओ को पहला टाइम देखा था तो तभी मुझे पता चल गया था कि ये सबसे बड़ी झूठी है। तुम लोगों को क्या लगता है कि कंपनी के सारे लोग तुम लोगों की बातों पर यकीन कर लेंगे? वैसे मैं एक और बात तुम लोगों को बता दूं क्योंकि तुम लोगों का आइडिया भी बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है तुम लोगों की तरह। फिर शैन म्याओ म्याओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। शैन फिर मैनेजर को कहता है कि ये कैसी पागल लड़की को आपने अपने ऑफिस में रखा हुआ है, इसको तो ऑफिस के रूल्स का भी नहीं पता। ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे यहाँ की प्रेसिडेंट हो। मैं अपनी जॉब वापस लेने के लिए आया हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह मत करें। और फिर म्याओ म्याओ भी मैनेजर को कहने लग जाती है कि प्लीज़ आप इनको बोलें कि ये मुझे भी फायर ना करें। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैं सिर्फ कुछ ही साल जिंदा रहूंगी, उसके बाद मेरी मौत का वक्त वैसे भी करीब आ जाएगा। और अब ये चाह रही है कि ये मुझे जॉब से निकाल दे। अगर मैं जॉब से निकल गई तो मेरी मेडिसिन का खर्चा कहाँ से पूरा होगा? प्लीज़ आप इनको समझाएं ये क्या कह रही हैं। मैं मिस्टर ली से बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उनको यहाँ पर बुलवा दें। तभी मैनेजर जब निंग को देखता है तो वो उनके सामने नील डाउन कर लेता है। ये देखकर शैन और म्याओ म्याओ दोनों ही बहुत हैरान रह जाते हैं। तो शैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैनेजर कहते हैं तुम्हें क्या लगा था अभी तक जो तुम्हें जॉब मिली है वो तुम्हारी अपनी एबिलिटी के ऊपर मिली है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बार बार चांसेस सिर्फ निंग ने ही दिए थे, वरना तुम तो इस जॉब के काबिल भी नहीं हो। तुम दोनों ही हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल यूजलेस थे, लेकिन निंग की वजह से तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो। फिर निंग मैनेजर से कहती है कि मैंने शैन और म्याओ म्याओ दोनों को ही फायर कर दिया है, आप प्लीज़ जाकर ये हर डिपार्टमेंट में बता दें और इन लोगों की सैलरी स्लिप इन लोगों के मुंह पर मार दें। फिर शैन उससे माफिया मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ इस तरह मत करो। और म्याओ म्याओ कहती है कि मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ। निंग कहती है कि हाँ सॉरी, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि तुम कैंसर पेशेंट हो। फिर वो मैनेजर से एक फाइल लेती है और वो शैन को देकर कहती है कि ये इसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, तुम सब कुछ चेक कर सकते हो, इस लड़की को कभी कैंसर था ही नहीं। फिर शैन वो फाइल पढ़ता है और उसको म्याओ म्याओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको कहता है तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। और फिर शैन और म्याओ म्याओ दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग म्याओ म्याओ और शैन को देखते हैं, वो दोनों अभी तक लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो फिर शैन को कहती है कि अब आप लोगों को वेडिंग ड्रेस का पे करना पड़ेगा। तो शैन कहता है कि बिल्कुल मैं पे कर दूंगा, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि बिल कितना है। तो वो लड़की उनको बता देती है कि 998 यॉन आप लोगों को ये पे करने पड़ेंगे। ये सुनकर म्याओ म्याओ और शैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतने ज़्यादा पैसे, लेकिन ये तो सिर्फ 2000 का था ना। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक सही से पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर तो ये साफ लिखा हुआ था कि आप लोग उस वेडिंग ड्रेस के पूरे पैसे देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आप बिल को कैसे पे करना चाहेंगे, कैश के साथ या फिर कार्ड के साथ। तो शैन अपना कार्ड उसको दे देता है और जैसे ही वो बिल पे करके वहाँ से चली जाती है तो शैन को सबसे बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि अब तो मेरी सारी लाइफ के पैसे ही खत्म हो चुके हैं। फिर म्याओ म्याओ उसके पास आकर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन वो म्याओ म्याओ को खुद से दूर करता है और कहता है कि प्लीज अब मेरे करीब मत आना, तुम एक ट्रबल मेकर हो, तुम्हारे करीब आने से सब कुछ खराब होने लग जाता है, इसीलिए अब प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुमने मेरे लाइफ में आने से सब कुछ रुइन कर दिया है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। मैं ड्रंक था, वरना मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी ना करता। तो म्याओ म्याओ उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम सुन तो लो ना। तो शैन कहता है रुको, चुप कर जाओ, अभी बिल्कुल खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस लाइफ के अंदर तुमसे शादी नहीं कर सकता और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली और निंग को देखते हैं, वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। जब वो कार से निकलती है तभी उसके सामने शैन आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जो कुछ मैंने किया है वो सब कुछ, उस हर चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। ली कहता है कि अच्छा, यानी कि यहाँ पर मजाक चल रहा है। फिर वो उसको एक जोर का मुक्का मार देता है और फिर उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतना सब कुछ बुरा उसके साथ करने के बाद भी अभी ये कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो, ऐसा आप कभी भी नहीं हो सकता है।
सबसे पहले वो तुम ही इंसान थे जिसने निंग को चीट किया था। निंग तो तुम्हारे साथ हमेशा से सिंसियर रही है, लेकिन तुमने ही उसकी सिंसियरिटी की कोई भी परवाह नहीं की। और अब जब वो तुमसे दूर हो गई है तो तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ दोबारा सिंसियर हो। फिर निंग शैन को कहती है कि चुप कर जाओ तुम दोनों। और शैन, तुम मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ 10 साल तक रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से सिंसियर थी। तो ये लो, इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन है। तुमने जो वेडिंग ड्रेस लिया है, मुझे पता है कि उसके बाद तुम कंगाल हो चुके होगे, तो इसीलिए तुम इससे अपने पैसे पूरे कर सकते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दोबारा से अपनी शक्ल दिखाओ। तो ली फिर शैन को कहता है कि तुम मेरी बात आकर साइड पर सुन सकते हो। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो निंग वहीं पर ही खड़ी रह जाती है और फिर उधर ली शैन को कहता है कि क्या तुम जानते हो, इन 10 सालों में वो किसी और मैन के करीब भी नहीं गई है। वो इन 10 साल को तुम्हारे लिए गुजारना चाहती थी। वो तुम्हारे लिए दिल से सिंसियर रही, तुम्हारी हर चीज में उसने तुम्हारी मदद की। और अब जब तुम्हारा टाइम आया था तो तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसकी सारी फीलिंग्स को रुइन किया, तुमने उसको बहुत ज्यादा हर्ट किया। तो इसीलिए अब तुम्हारा ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि तुम वापस आकर निंग को ये कहो कि वो तुम्हारे साथ वापस चले। अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर ली वहाँ से चला जाता है और फिर वो निंग को हक कर लेता है। उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत रोना। मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी जरूर मना लूंगा और देखना तुम उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी। मैं सारा ब्लेम सिर्फ अपने ऊपर ले लूंगा, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शैन रिग्रेट फील कर रहा होता है। वो वहीं पर ही बैठ जाता है और रोने लग जाता है और अपनी सारी पास्ट मेमोरीज को याद करता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ काफी ज्यादा सैड बैठी हुई होती है। उसको ये रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है कि शैन को उसकी सारी असलियत पता चल गई है और अब वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। फिर वो अपने बेटे को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ पर निंग आती है और उन लड़कों को कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो लड़के वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। तो म्याओ म्याओ उसको कहती है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाह रही हो? तो निंग कहती है कि तुम यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के साथ अकेली हो, वो लोग तुम्हें बुली कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कोई और बात करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा भूख की वजह से मर सकता है और इस दफा जब तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करोगी तो वो सब कुछ तुम्हारी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। म्याओ म्याओ कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? निंग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती हूँ, लेकिन तुम भी एक वुमेन हो और मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की के लिए लाइफ को गुजारना कितना मुश्किल होता है। फिर म्याओ म्याओ निंग को थैंक्स भी करती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास मैनेजर आता है और उसको एक एनवेलप देकर चला जाता है। जब वो उस एनवेलप को खोलती है तो उसके अंदर शैन का लेटर होता है। शैन उसको कहता है कि जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और मैं अब उसकी सजा भुगत कर ही रहूंगा। तुमने जो मुझे कार्ड दिया था वो भी मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस सब का मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ और मैं अब वापस जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली निंग की आंखों पर हाथ रख के उसको एक जगह पर लेकर जा रहा था। और फिर जब वो उसकी आंखों से हाथ हटाता है तो निंग ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है कि सामने तो उसकी सारी प्रिपरेशन हुई होती है। निंग उसको कहती है कि क्या आज हमारी शादी है? तो ली कहता है कि बिल्कुल, मैं बस तुम्हें सब कुछ सरप्राइज देना चाहता था। और फिर वो निंग का हाथ पकड़कर उसको स्टेज तक ले जाने लगता है। तो निंग फिर अपने दिल में कहती है कि मैंने अपनी हाफ लाइफ को सिर्फ और सिर्फ शैन के लिए रुइन कर दिया था और बाकी की जो मेरी सेकेंड हाफ लाइफ है वो अब मिस्टर ली के साथ बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अब मैं किसी की भी कोई परवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ मैं हूँ। बस ये समझो कि अब मेरी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जब निंग प्रेग्नेंट होती है और वो ऑफिस में आई हुई होती है। तभी उसके पास म्याओ म्याओ आती है और वो उसके सामने नील डाउन करके बैठ जाती है। वो उससे कहती है, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा बहुत साथ दिया है। उस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब तुम मुझे अपनी पास्ट लाइफ के लिए माफ कर सकती हो? तो निंग उसको खड़ा करती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरे सामने ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। जो सब कुछ पास था वो गुजर चुका है और मैंने तुम्हें उस सब के लिए माफ कर दिया है। तो म्याओ
मियाँ उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन देखो तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी और देखना मैं अपने बच्चे को भी पाल लूंगी। और अब मैं अपने आप को भी ये बताऊंगी कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। और तभी निंग को पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मियाओ मियाओ निंग को हॉस्पिटल लेकर आती है और वो बिल पे करने लगती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तभी वहाँ से शैन भी आ जाता है और उसको कहता है कि मैं यहाँ पर अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आया था। लेकिन जब मियाओ मियाओ उसको बताती है कि मैं यहाँ पर निंग का बिल पे करने आई हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो शैन वो बिल अपनी तरफ से पे कर देता है और कहता है कि इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। और फिर वो मियाओ मियाओ से कहता है कि मैं मिस्टर ली को कंपनी जाकर बता के आता हूँ कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, देखना वो जल्दी आ जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि निंग और अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और दूर से शैन भी उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। मियाओ मियाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम अब रिग्रेट फील तो नहीं कर रहे? तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं निंग और उसकी हैप्पी फैमिली को देखकर बहुत खुश हूँ। वो यही सब कुछ डिजर्व करती थी और अब मैं रिलीफ फील करने लगा हूँ कि निंग एक सेफ हाथों में है। तो मियाओ मियाओ उसको बताती है कि तुम सही कह रहे हो, निंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। उसने मेरे साथ भी बहुत काइंडनेस की और मेरा हर तरीके से ख्याल रखा। उसने कभी भी मेरे बच्चे को पराया नहीं समझा और उसने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर किया है। इसलिए अब मैं सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहती हूँ ताकि मैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जा सकूं, वो भी सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से। फिर शैन उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि अब जाओ कैसा है। मियाओ मियाओ कहती है कि जाओ अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम हर महीने उसके लिए एक्सपेंसेस दे देते हो। शैन कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं उसका डैड हूँ। फिर मियाओ मियाओ और शैन वहाँ से चले जाते हैं और इधर मिस्टर ली निंग को कहता है कि तुम अब शैन के बारे में कैसा सोचती हो, वो तो काफ़ी टाइम से मुझे नज़र भी नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारे एक्सपेंसेस उसी ने उठाए हैं। तो निंग कहती है कि मुझे अब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए अब वो सिर्फ एक पास था। मैं सिर्फ तुम्हें और अपने बेबी को चेरिश करना चाहती हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरी आज की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो चुकी है। फिर मिस्टर ली निंग के साथ बैठ जाता है और उससे कहता है मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा बेबी यहाँ पर आ चुका है। अब देखना मैं अपने बेबी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगा और तुम दोनों मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। फिर वो सब लोग स्माइल करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।